अमेरिका ने भारत पर दुगना लगान लगा दिया। टैरिफ 25% से 50% कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले अमेरिकी सदर पाकिस्तान पर आयद 29% टैरिफ कम करके 19% कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने भारत से दरामद होने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी लगाना जरूरी करार दे दिया। कहा भारत रूस से बराह रास्त और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। एक रोज पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक भारत पर लगाया गया इजाफी 25% टैरिफ अगले 3 हफ्तों में नाफिज होगा, जबकि पहले से आयद 25% टैरिफ कल से लगेगा। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के मोदी सरकार पर तनकीद। कहा मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। अगर अब भारत ने हमला किया तो इस बार पाकिस्तान भारत के मशरक से हमला करके जवाब देगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। द इकोनॉमिस्ट का सवाल कि अगर भारत ने फौजी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। DGISPR ने जवाब दिया कि हमारा जवाब भारत के अंदर गहराई से हमला करने से शुरू होगा। द इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में पाक फौज के तर्जुमान ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों और तज्जियों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ के सदर बनने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद इस बारे में किए गए सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन इदारों में दफ्तरी औकात कार और वक्त की पाबंदी न करने का सख्त नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन का वज़ीर आज़म के अहकामात पर तमाम वफाकी वजारतों डिवीजन को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने तमाम अफसरान मुलाजमीन को दफ्तरी औकात की सख्ती से पासदारी करने का हुक्म दिया। कहा सेक्रेटरी इस इदारों के सरबराहान लाजमी खुद वक्त की पाबंदी की मिसाल कायम करें। IG साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फर्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पुलिस कल इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज करने नहीं आया। गालम गलोच और गिरेबान पकड़ने की सियासत हमारी कारकर्दगी से खत्म हो गई। जलाओ घेराव करने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत का क्या मजा है। लाहौर में अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा कि आज से पहले लोगों को ख्वाब दिखाए जाते रहे, हमने सच कर दिखाया। 6 माह में 50,000 बिला सूद कर्जे किसी हुकूमत ने नहीं दिए। दूसरों का घर तामीर करने वाले मजदूर आज अपने घर के मालिक बन गए। 1960 से अपनी जमीन अपना घर मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मरीम नवाज की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट से घर बनाने वाले खानदानों से भी मुलाकातें, मुबारकबाद दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का PTI अरकान के नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। कहा ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब भी रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। उमर अयूब ने कहा कौमी असम्बली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। बोगस केसेस में 10-10 साल कैद की सजा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होनी चाहिए जिन्होंने गाड़ियां चोरी की। जरताज गुल ने कहा बगैर जुर्म के जो सजा दी गई मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। 17 सीटों वाली जमात को हमारे स्तरों पर मुसल्लत किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता हैं। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि फैसले के वक्त दरखास्त गुजार अदालत में नहीं थे। दरखास्त गुजार लाहौर हाई कोर्ट में सजाओं के खिलाफ अपील करना चाहते हैं। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर सुने दरखास्त गुजारों को नाअहल करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए दरखास्तों पर समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI वाले तो खुद कह रहे थे कि सबूत दिखाएं और सजा दें।
अब सजाएं सुनाई जा रही हैं तो कहा जा रहा है सजा दी जा रही है। पीटीआई वाले 20 दिन से एहतजाज की अपीलें कर रहे थे। 5 अगस्त को कुछ हो जाता, अडयाला जेल को ही ब्रेक कर लिया जाता और अगर लोग मौके पर पकड़े जाते तो क्या उन्हें सजा ना मिलती? हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, पीटीआई वाले तैयार नहीं होते। नाअहली के खिलाफ पीटीआई अरकान असेंबली की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की कोशिश। पुलिस ने अरकान असेंबली को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर रोक लिया। कहा दफा 144 नाफिज है। मेंबरान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। अगर आगे गए तो गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की वार्निंग के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट हाउस के गेट से वापस आ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कल का एहतजाज कामयाब करार दे दिया। कहा पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर निकले, शहरियों ने बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ मुजाहरे किए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कल की हिकमत अमली कामयाब रही, आगे मजीद बेहतरी आएगी। अगर एमएनए इस एहतजाज में शामिल न होने की कोई माकूल वजह नहीं बता सके तो जवाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई के बहन अलीमा खान ने कहा कि कल कराची, लाहौर, पेशावर में लोग निकले, अरकान असेंबली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। वकील की दरखास्त पर बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान को अदालत में आने की इजाजत मिल गई। नैब के गवाह पर आज भी जिरा न हो सकी। पीटीआई के वकील ने जिरा के लिए अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत, कहा जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगर ये ओपन नहीं होगा तो हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया। कहा जो कुछ हो रहा है उसका शराफत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात की बारिश के बाद न्यू चट्टा बख्तावर में हर तरफ पानी ही पानी, घरों में पानी आ गया, सामान बर्बाद हो गया, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। मारगला पहाड़ियों से आने वाले बरसाती पानी से नालों में तुग़यानी आई। सुबह सवेरे बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गया। रिहायशी इलाके से सैलाबी पानी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कुरी गाँव में सैलाबी पानी से खड़ी फसलें मुतासिर, कई मवेशी बह गए। नाले के हिफाजती पुश्ते भी सैलाबी रेले से मुतासिर। 12 कहू और पीएचए फ्लैट्स में भी सैलाबी पानी घरों में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के कई इलाकों में सैलाबी कैफियत का नोटिस ले लिया। सैलाबी सूरत हाल लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कमेटी कायम कर दी। आज भी जो न्यूज़ के अंदर था कि जो मारगला के साथ सोसाइटीज़ हैं वो सब के सब अंडर वाटर हैं, और इसी तरह दरियाए सवा में जो सवा सोसाइटी बनाई गई है सब पानी के आबी गुजरगाहों पे। तो क्या गवर्नमेंट हुकूमत ने इनको, इन रास्तों को, पानी की जो गुजरगाहें कुदरती हैं उनको रोकने के लिए कोई इस तरह इक़दाम किए हैं जिससे हम मज़ीद जानी और माली नुकसान से बचे जा सके? इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों के साथ दरिया सवा में आबी गुजरगाह में सोसाइटियां बन रही हैं, जिनकी वजह से आज भी इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके के ज़ेर-ए-आब आने का मामला कौमी असेंबली में उठा दिया। सवाल किया कि क्या हुकूमत आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज की तामीर रोकने के लिए कोई इक़दाम कर रही है। जवाब में मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत शिज़ा मनसब अली ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने और तजावुज़ात के खात्मे पर काम कर रही है। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करके उसे कारआमद बनाया जाएगा। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के बाद लाहौर में पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एसआरटी में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट मॉनिटर किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि एसआरटी चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला होगी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी एसआरटी की खुशखबरी आ रही है। तर्जुमान के मुताबिक एसआरटी में 3 बोगियां लगाई गई हैं, जिनमें 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। ट्रेन एक दफा चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफर कर सकती है। कराची की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा, बसों की जरूरत कम से कम 15,000, लेकिन सड़कों पर जदीद सरकारी बसों की तादाद सिर्फ 400।
पीपल्स बस सर्विस की 300 बसों, ग्रीन लाइन की 80 बसों और ऑरेंज लाइन की 20 बसों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। 139 नई और 5 डबल डेकर बसों का इंतजार जारी। अलबत्ता 3 लाख रिक्शे और 50,000 चिंची शहर की सड़कों पर जरूर दौड़ते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफसर शाही पर आमदन से ज्यादा असासे बनाने और दोहरी शहरियत लेने की कोशिश करने का इंकिशाफ। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स मगरमच्छ हैं जो अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं और गैर मुल्की शहरियत इसलिए नहीं ले सकते कि इलेक्शन लड़ना होता है। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ सब ने मिलकर जिद्दोजहद करनी है। अमन के लिए सब ने मिलकर किरदार अदा करना होगा। अपने अंदर से उन लोगों को निकालना होगा जो इंतशार फैलाना चाहते हैं। जब तक हम खुद अपने मामला ठीक नहीं करेंगे कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर केपी ने कहा कि मार्का हक में शानदार कामयाबी मुसल्लह अफवाज की बेहतरीन हिकमत अमली से मिली। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़लाम में अमन अमान से मुतालिक मशावरत के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत जरगा चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कबायली अमायदीन और दीगर हुकाम की शिरकत। सरकारी हुकाम का कहना है कि सूबाई एपेक्स कमेटी के अहकामात की रोशनी में जरगों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल चौथे रोज नई रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,088 पर बंद हुआ। अगस्त के 4 कारोबारी दिनों में 100 इंडेक्स 5,697 पॉइंट्स बढ़ चुका। 30 जुलाई से जारी तेजी से 100 इंडेक्स में 7,123 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कौमी असम्बली में गजा के अवाम से इजहार एकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शाजिया मरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान आलमी बरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इकदाम करने का मुतालबा करता है। सदर आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफीर की मुलाकात। पाक ओमान बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि IT तामीरात, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से माशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हुकूमत, कारोबारी बरादरी और आवाम के ताउन से मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से वफूद आएंगे। पाकिस्तान को एक बासर, जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। PIMEC 2025 से ब्लू इकॉनमी के विजन को फरोग मिलेगा। पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग से शहीद पुलिस इंस्पेक्टर अली हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। फायरिंग से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मछली गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाम बहक हुए थे। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद एक ही कार में जा रहे थे। वाकये की CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद को गाड़ी का पीछा करते देखा जा सकता है। वाकये की तहकीकात जारी। करक में दहशतगर्दों के हमले में फ्रंटियर कांस्टेबली के 3 एहलकार शहीद हुए। DPO के मुताबिक गैस कंपनी की ड्यूटी पर मामूल शहीद एहलकार मामूल के गश्त पर थे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC एहलकारों पर फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद 3 एहलकारों और ड्राइवर को खराज अकीदत कहा। शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मजीद मजबूत करती है। स्वात के इलाके डोबसर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाम बहक। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी डोबसर रवाना कर दी गई।
सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलजिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत 2 रुकनी बेंच की अपीलों को 3 रुकनी बेंच में मुकर्रर करने और केस मुंतकली का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रूबरू पेश करने की हिदायत। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अपील सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान उर्फ बोहला और जुबैर और चरिया को फांसी की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने सजा का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया। कौमी असेंबली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया कि विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के लिए कवानीन बनाए, डिजिटल हुकूक, कवायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दाम किए जाएं। पंजाब में ईंटों के भट्टों, सनतों और गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 34 भट्टे सील, 14 गिरा दिए गए, 45 मुकदमा दर्ज, 38 लाख रुपए जुर्माना आयद। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब न करने वाले 20 सर्विस स्टेशन सील, 9 को नोटिस जारी। आलूदगी का बायस बनने वाले 104 सनती यूनिट सील, 17 FIR दर्ज कर ली गई और 37 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हब डैम से कराची पानी पहुंचाने वाली नई नहर की पुरानी वीडियोस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हब नहर को पहुंचने वाले नुकसानात की बरामद करके बहाल कर दिया गया है। बड़े मंसूबे शुरू करने से कबल जांच के लिए आजमाइश की जाती है। हब नहर को एक बार 25 दिन पहले और दूसरी बार जुमे को नुकसान पहुंचा था। गवर्नर सिंध कामरान टिजोरी की क़यादत में शजरकारी मुहिम, 2 मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, तुर्की, जर्मनी, UAE, ओमान, ईरान, श्रीलंका और इंडोनेशिया के कौंसल जनरल्स और दीगर सिफाती नुमाइंदों के हमरा पौधे लगाए। कौंसल जनरल्स ने गवर्नर सिंध की अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर हाउस में बारकाए हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान की फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मोदी सरकार मकबूजा वादी में लाखों फौजियों के जरिए भी कश्मीर को हड़प करने के 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज न रोक सकी। श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग और बारामूला में हजारों अफराद का 5 अगस्त के इक़दाम के 6 साल मुकम्मल होने पर मुजाहिरों में शिरकत। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी एहतजाज में शरीक हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की हैसियत को खत्म करके आइन पर जो हमला किया था उससे कश्मीर के बाद पूरा भारत भी मुतासिर हो रहा है। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं और इसीलिए मोदी खामोश है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया है जिनके तहत भारतीय पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स से मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकते हैं। मुकदमे का आगाज हो गया है। एक्स का मौकिफ है कि ये इक़दाम आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं, जबकि भारत का कहना है कि इसका मकसद गैर कानूनी मवाद पर काबू पाना है। गाजा पर इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मजीद 140 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फलस्तीनियों का इंतकाल हो गया। ग़ज़ाई किल्लत से शोहदा की तादाद 96 बच्चों समेत 193 हो गई। इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों की बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फलस्तीनी शहीद। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गाजा में जिंदगियां बचाने का मौका तेजी से खत्म होता जा रहा है। यूरोपियन कमीशन की नायब सदर ने गाजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे के इरादे को नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। हमास ने गाजा की आइंदा बनने वाली हुकूमती इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला कर दिया। गजा में इमदाद की फराहमी पर इसराइली पाबंदी से इलाके में कहत की सूरत हाल। भूख और ग़ज़ाई किल्लत अब तक 96 बच्चों समेत 190 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान ले गई। खुराक के हुसूल की कोशिश में भी 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली गोलियों का शिकार हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक बच्चों में शदीद ग़ज़ाई किल्लत के 28,000 से ज़ायद केसेस भी सामने आए। इसराइल की जानिब से गजा में खुराक की फराहमी को मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल करने के भी शवाहिद। आदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले यौमिया 500 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो रहे थे। जनवरी 2025 तक ये तादाद सिर्फ 100 तक रह गई।
जुलाई में हर रोज सिर्फ 84 ट्रकों को दाखिले की इजाजत दी गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गाजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुंचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ज्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। वाज़ेह है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गाजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे की हिमायत की, जबकि ट्रंप इंतजामिया का गाजा में इमदाद का इंतजाम अमेरिका के ज़ेर इंतजाम लेने का मंसूबा है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा में इसराइली जंग को भूख, तबाही और फलस्तीनी कॉज खत्म करने की मुहिम करार दे दिया। कहा, इसराइल के जेर कब्जा रफा गुजरगाह से इमदादी सामान की गजा मुंतकली में बड़ी रुकावट है। मिस्री रफा गुजरगाह पर अब भी इमदादी सामान से लदे 5000 ट्रक खड़े हैं। मिस्र फलस्तीनियों की जलावतनी में न हिस्सा लेगा न ही हिमायत करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ रूस पर नई पाबंदी आयद करने की आखिरी तारीख से पहले मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। क्रेमलिन के मुताबिक मुफीद और तामीरी मुलाकात में यूक्रेन बहरान, अमेरिका रूस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पेशरफ्त के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि रूसी हुकाम के साथ अमेरिकी खुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदी आयद करने का फैसला करेंगे। पाबंदियों की अमेरिकी धमकियों के बाद भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल भी मॉस्को पहुंच गए। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी एटमी हमले को 80 साल मुकम्मल। हिरोशिमा में यादगारी तकरीब। 6 अगस्त 1945 को दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर एटम बम हमले में 1,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अफराद की हलाकत का तखमीना है। हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए थे। कराची में भी हंसना मना है। जियो न्यूज के मकबूल प्रोग्राम हंसना मना है कि कुछ शोज अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। आप जुमे से जियो न्यूज पर नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेजबान तारिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज में शो का ऐलान कर दिया। और गुलकारा आइमा बेग शादी के बंधन में बंध गई। अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि अपने बेहतरीन दोस्त से शादी कर ली, ये ख्वाब की तरह महसूस हो रहा है लेकिन ये हो गया है। आइमा बेग की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।